राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। भारत की स्थिति बेहद खराब, बेहद नाजुक, ये कह रहे हैं राहुल गांधी, कांग्रेस के लीडर। ये बड़ी खबर जान लीजिए आप। चीन और पाकिस्तान एक साथ है, राहुल गांधी का ये मानना है। युद्ध हुआ तो देश का बड़ा नुकसान होगा। जो भी कार्रवाई करनी है अभी शुरू करनी होगी, राहुल गांधी ये कह रहे हैं। रिटायर्ड सैनिकों के साथ बातचीत में बोले राहुल गांधी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का ये बड़ा बयान सामने आया है। भारत की स्थिति बेहद नाजुक है, चीन और पाकिस्तान एक साथ है। युद्ध अगर हुआ, ऐसी स्थिति में चीन और पाकिस्तान एक साथ मिल जाते हैं तो देश का बड़ा नुकसान होगा। राहुल गांधी ये कहते नजर आए। जो भी कार्रवाई करनी है अभी शुरू करनी होगी। राहुल गांधी ने रिटायर्ड सैनिकों के साथ बातचीत में इन तमाम बातों को सामने रखा है। एक बार फिर से क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से सेना के शौर्य पर, सेना की क्षमता पर सवाल खड़े किए गए हैं। चीन और पाकिस्तान एक साथ है। राहुल गांधी ये देश को और राजनीतिक पार्टियों को याद दिलाते। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। नजर आए राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। चीन पाकिस्तान साथ साथ एलएसी पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल एक तरफ देखिए, लेकिन दूसरी तरफ किस तरीके से राहुल गांधी याद दिला रहे हैं केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कि चीन और पाकिस्तान एक साथ है। अगर युद्ध की स्थिति होती है, दोनों ने मिलकर हमला भारत पर कर दिया तो स्थिति खराब हो सकती है। विदेश नीति पर आर पार, राहुल दे रहे सीमा को लेकर ज्ञान। चाइना और पाकिस्तान एक हो गए और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा, तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इंडिया इज नाउ एक्सट्रीमली वनरेबल। आई डोंट जस्ट हैव रिस्पेक्ट फॉर यू, आई ऑल्सो हैव लव एंड अफेक्शन फॉर यू। यू डिफेंड दिस नेशन। दिस नेशन वुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट यू। सैन्य अधिकारियों से संवाद, सीधे केंद्र सरकार पर उठा दिए सवाल। एक्चुअली हमें एक्शन 5 साल पहले शुरू करना था, वो हमने किया नहीं। अगर हमने ये जल्दी से जल्दी एक्शन नहीं लिया तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। एंड आई एम एक्सट्रीमली कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग ऑन द बॉर्डर इन अरुणाचल, व्हाट इज हैपनिंग ऑन द बॉर्डर इन लद्दाख, एंड आई थिंक गलवान एंड डोकलाम आर लिंक्ड and they are part of a Chinese strategy to sooner or later hit us jointly with Pakistan. भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार अलग अलग पेशेवर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और ऐसी ही एक मुलाकात थी पूर्व सैन्य अधिकारियों से। 2020 तक we have not lost one man. पूर्व सैन्य अधिकारियों के साथ मुलाकात और चर्चा का एक वीडियो राहुल गांधी ने शेयर किया और फिर मच गया सियासी तूफान। दरअसल राहुल गांधी पूर्व सैन्य अधिकारियों के साथ चीन और पाकिस्तान के खतरे पर चर्चा कर रहे थे, जहां उन्होंने इशारों इशारों में सरकार की विदेश नीति और सुरक्षा नीति पर सवाल खड़े कर दिए। पहले हमारे दो दुश्मन थे, एक पाकिस्तान और एक चाइना, और हमारी जो पॉलिसी थी उन दोनों को अलग करके रखने की पॉलिसी थी। फॉरेन पॉलिसी के पीछे यही आइडिया था, जब राजीव गांधी जी वहां गए उसका भी यही आइडिया था कि ये दोनों एक साथ ना हो जाए। पहले लोग कहते थे 2 फ्रंट वॉर नहीं होनी चाहिए, फिर उसके बाद लोगों ने कहा 2.5 फ्रंट वॉर चल रही है। 2.5 फ्रंट मतलब चाइना, पाकिस्तान, टेररिज्म। आज एक ही फ्रंट है, मतलब चाइना और पाकिस्तान एक हो गए और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा। ये दोनों अब एक साथ सिर्फ मिलिटरीली नहीं कर रहे, इकोनॉमिकली भी काम कर रहे। राहुल गांधी का ये बयान उस वक्त पर आया जब तवांग में एलएसी पर तनाव है। राहुल पहले भी तवांग और सीमा विवाद को लेकर सरकार पर हमलावर रहे हैं। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है। राहुल के इस वीडियो में पीएम मोदी के उस दावे को भी झूठा बताया गया है जिसमें वो चीन की तरफ से सीमा पर अतिक्रमण की बात को नकार रहे हैं। या चीन और पाकिस्तान के साथ जंग के हालात की बात कह सियासी एजेंडा फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा हालात में
क्या चीन या पाकिस्तान भारत के साथ खुला जंग छेड़ेंगे? ये वो सवाल है जिस पर कोई भी रक्षा विशेषज्ञ सोचने पर मजबूर हो जाए। लेकिन राहुल गांधी बेधड़क इस मुद्दे पर केंद्र को लगातार घेर रहे हैं, जंग हो या ना हो। लेकिन सियासी जंग में राहुल के ये बयान कांग्रेस के लिए हथियार बन गए हैं, जिसे बार बार चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक्शन हमें लेना है। तो राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, सेना के शौर्य पर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैसे सवाल खड़े किए गए हैं, ये आपको हमने सुनाया। कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान एक साथ आ जाए, दोनों मिलकर के अगर भारत पर हमला कर देंगे तो भारत की स्थिति बेहद नाजुक है, बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी और वक्त रहते एक्शन लेने की जरूरत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि कई सारे सवाल अभी सभी के जहन में उठ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। उदित राज नेता है, कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगी इस बहस की उदित राज जी में। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ये बयान दिया गया, राहुल गांधी की तरफ से जो ये कहा गया है कि हम अभी नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, एक बार फिर से सेना के शौर्य पर, क्षमता पर सवाल खड़े किए गए हैं। राहुल गांधी को इतना डर क्यों लग रहा है सर? क्या अपनी फौज पर, अपनी सेना पर भरोसा नहीं है? देखिए, सबसे पहले राहुल गांधी जी का जो पास्ट में बोला गया है उन बातों के ऊपर आप ध्यान दे दीजिए, एक भी उनका प्रेडिक्शन गलत हुआ हो। जैसे कोरोना की सुनामी आएगी, प्रेडिक्शन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं सर? भारतीय फौज सक्षम नहीं है? तो नहीं, आपने सर, मैंने जो सवाल पूछा आप जवाब दे रहे हैं कि राहुल गांधी आज तक जो प्रेडिक्ट करते आए हैं वो गलत नहीं हुआ है। राहुल गांधी क्या ये प्रेडिक्ट आज कर रहे हैं कि हमारी फौज, हमारी सेना सक्षम नहीं है चीन और पाकिस्तान से मिलने, अगर एक साथ दोनों अटैक कर दे तो उनका सामना करने के लिए ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं? और ये क्या सही होने वाला है? कांग्रेस ये सोच रखती है? देखिए, ऐसा है कि नेपाल कभी आंख नहीं दिखाता था, नेपाल ने भी आंख दिखाया और अरुणाचल प्रदेश में 2 गांव बसा दिए गए। और मोदी जी ने कहा कि कोई घुसा नहीं है, तो 12-13 बार जो इंडियन और चाइनीज आर्मी में डिसएंगेजमेंट का निगोशिएशन हुआ तो किस बात का हुआ जब कोई घुसा ही नहीं है। राहुल गांधी जी देशभक्ति की बात कर रहे हैं, आप मोदी भक्ति की बात कर रहे हैं। चाइना के आर्थिक बहिष्कार की बात किया, $100 बिलियन से ज्यादा उसका इंपोर्ट बढ़ गया। तो जो ये बातें दिख रही, इसका कोई जवाब है क्या? ये क्या अरुणाचल प्रदेश में 2 गांव नहीं बसाए गए हैं? क्या यह गलत है कि चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के बड़े करीब आए हैं? अगर देश के हित में पहले से बोल दिया जाए, आगाह किया जाए, तो इसको तो पूरे देश को गंभीरता से लेनी चाहिए, सरकार से लेनी चाहिए। क्या एक्शन लेना चाहिए? राहुल गांधी ये कह रहे हैं वक्त रहते एक्शन नहीं लिया गया तो अच्छा नहीं होगा, परिस्थितियां विपरीत हैं। क्या लेना चाहिए एक्शन सर? एक विजनरी नेता है भाई, कहना चाहिए हम अपने खतरे के पहले अगर बोले तो इससे बड़ा कोई देशभक्ति है क्या? आप बोलिए, बोलने के लिए किसने रोका है? सेना के शौर्य पे सवाल खड़े कर रहे हैं आप। आंख मूंदे रहे और हमारा क्षति हो जाए, ये अच्छी बात है क्या? ये अच्छी बात है क्या? केंद्र से पूछिए क्या विदेश नीति है उनकी, केंद्र से पूछिए क्या रक्षा नीति है उनकी। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। उदित राज जी, ठीक है, आपके सवालों का जवाब वही देंगे, लेकिन सेना पर जाने की क्या जरूरत है सर? फिर गलवान हुआ, फिर तवांग हुआ, इस पर राहुल जी बोल रहे थे तो क्या गलत बोल रहे थे? सब होता जा रहा है। ये देश हित में दिया गया बयान है कि आर्थिक रूप से चाइना मजबूत हुआ जीएसटी की वजह से, बट जीएसटी से और डिमोनेटाइजेशन से हम आर्थिक रूप से कमजोर हो गए। आज जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली है उसकी जीत होती है। तो राहुल जी ने जब यह बात आगाह किया सरकार को, तो ठीक है राकेश त्रिपाठी, ठीक है उदित राज जी, ठीक है राकेश त्रिपाठी सर जवाब दीजिए। लेकिन 2014 से लेकर के 2022 तक में 49 चुनाव देश में हुए हैं। 49 चुनावों में से 39 चुनाव में कांग्रेस पराजय हुई है। हर पराजय के बाद हार का सदमा मन मस्तिष्क पर ऐसा लग गया है कि भाजपा से लड़ने की बजाय आज वो भारत को लड़ने के लिए उकसाने की बात कर रहे हैं। एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझ लें, कोई जंग नहीं होने वाली है। भारत न्यूक्लियर पावर है और पूरी दुनिया जानती है कि आज भारत अपने इंच इंच जमीन की रक्षा करने के लिए सक्षम है, सामर्थ्यवान है। इसलिए कहीं किसी प्रकार के जंग की कोई बात नहीं हो सकती है। देश इस बात को समझता है। मुझे लगता है राहुल गांधी के इस बचकाने बयानों को देश गंभीरता से नहीं लेता है।
देश की सुरक्षा के विषय हो, कोरोना को लेकर के जिस प्रकार के हल्के स्तर की बयानबाजी राहुल गांधी ने की है, जिस प्रकार से चाइना को लेकर के हल्के स्तर की बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो चाइना और पाकिस्तान को युद्ध करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन उनके युद्ध करने के आमंत्रण से भी उनकी बात, उनका जो मित्रवत देश इस समय हो गया ना चाइना, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं आजकल, वो चाइना भी उनकी बात मानने वाला नहीं है, क्योंकि चाइना जानता है कि अभी अभी किस प्रकार से पिटाई करके भारत की भूमि से बाहर खदेड़ा, जहां आक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे। और आपके टीवी चैनल पर अभी वो वीडियो चल रहा था। भारत की सेना के शौर्य पर राहुल गांधी को शक हो सकता है, उदित राज को शक हो सकता है, लेकिन भारत के एक एक नागरिक को भारत पर भरोसा है कि ये भारत सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला भारत है, ये भारत एयर स्ट्राइक करने वाला भारत है, ये भारत अभिनंदन के पकड़े जाने पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया देता है। एसपी सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े। ठीक है राकेश जी, आपका रुख करूंगी और उसके बाद एसपी सिन्हा जी, पहले मैं आपका एक रिएक्शन चाहती हूँ, फिर राहुल गांधी के उन तमाम बयानों को भी हम सुनवाएंगे। क्यों आज ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि सेना के शौर्य पर, उनकी क्षमता पर किस तरीके से सवाल उठाती रही है कांग्रेस, और क्या अब राहुल गांधी को डर लग रहा है, डरे हुए हैं इसलिए देश को वो डरा रहे हैं, वो भी हम आपको बाइट सुनवाएंगे आगे। लेकिन एसपी सिन्हा जी, आप खुद सर सेना में रहे, फौज का हिस्सा रहे आप इतने सालों तक, जब इस तरीके की बयानबाजियां की जाती है, राजनीतिक छीटा कस्सी होती है, तो एक सोल्जर पर, एक सिपाही पर, एक सेना के मनोबल पर क्या असर पड़ता है सर? देखिए, मुझे 1.5-2 मिनट का टाइम दीजिएगा। पहली बात, पहला आपका प्रश्न है कि सेना के मनोबल पे क्या फर्क पड़ता है। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सेना में हम लोग जानते हैं कि पॉलिटिक्स में कौन लोग आते हैं और उनका क्या ध्येय होता है। वो आते हैं मलाई खाने, अपने दो तीन पुश्त के लिए पैसा कमाने के ध्येय से आते हैं। वो सेना की तरह भारत माता की सेवा करने के लिए अपनी जिंदगी और अपने परिवार से दूर रख के भारत माता की सेवा करने के ध्येय से नहीं आते हैं। पहली बात। हाँ, 20% अच्छे लोग हैं, मैं मानता हूं, लेकिन 80% जो मेजोरिटी है वो मलाई बनाने आते हैं। पहली बात। दूसरी बात है कि राहुल गांधी जब कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान मिल गया तो देश को बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसका संकेत क्या है? इसके संकेत इस तरह से वो दे रहे हैं कि सेना तैयार नहीं है, सेना सक्षम नहीं है पाकिस्तान चीन को सबक सिखाने के लिए। तो मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि वो 2.5 फ्रंट वॉर सिनेरियो के लिए सेना तैयार है और कई दशकों से तैयार रही है। और 2.5 फ्रंट क्या है? पाकिस्तान पहला फ्रंट, चीन दूसरा फ्रंट और हाफ फ्रंट विद इन इंडिया। जो हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले जयचंद हैं, उनकी भी सेना ने तैयारी कर रखी है और यदि परिस्थिति बिगड़ी तो हमको पता है कैसे कंट्रोल करना है। अब हम आते हैं मौजूदा सरकार की चाइना पॉलिसी और कांग्रेस की चाइना पॉलिसी। कांग्रेस की चाइना पॉलिसी 62 वॉर में हिंदी चीनी भाई हुआ, क्या क्या हुआ? हिंदी चीनी भाई भाई। एंटनी ने क्या कहा था लोकसभा में कि स्ट्रेटेजिक रोड 73 जो जॉर्ज फर्नांडिस जी ने कल्पना की थी, हम जान के नहीं बनाए, यदि चाइना अंदर घुस आया हिंदुस्तान में तो हमारा रोड इस्तेमाल करेगा। यह है सोच डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। देश का रक्षा मंत्री ये बोल रहा है। मतलब जो आदमी लंच नायक बनने लायक नहीं है फौज में, वो देश का रक्षा मंत्री बना हुआ है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है। MOU साइन होता है 2008 में। स्ट्रेटेजिक रोड्स 12 साल तक सिर्फ 7-8 रोड बने थे कांग्रेस के द्वारा। राहुल गांधी कहता है कि लद्दाख में किसानों को और लेबरर्स को भेज दो, वो चाइना को परास्त कर देंगे। वाह, मतलब सेना परास्त नहीं कर सकती है, लेबरर्स और किसान करेंगे। ठीक है, आप एसपी सिन्हा जी कुछ बातों का जो जिक्र कर रहे हैं, मैं चाहूंगी जी न्यूज के दर्शकों को हम वो तमाम बातें भी सुनवाएं जो पहले भी राहुल गांधी कह चुके हैं। क्या कुछ कहा है अब से पहले राहुल गांधी ने भी? पहले सुनिए आप, फिर मैं वापस उदित राज जी आपका रुख करूंगी। जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है, इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन युद्ध का है। प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। अगर
कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन्स का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाई। आगे पीछे दाएं बाएं यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत सब पूछेंगे, मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। तो रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राहुल गांधी को हालात की सही जानकारी नहीं है। यूएपीए सरकार के समय चीन के साथ रिश्तों को सुधारने को लेकर के कुछ नहीं किया गया। सुनिए आप। राहुल गांधी ने आज तक एक भी कंस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट नहीं जारी की। उनको साफ तौर पे पता होना चाहिए कि 2000 के शुरू से ही 2.5 फ्रंट का जिक्र हो रहा था। आर्मी चीफ्स बार बार कह रहे थे, एयर चीफ्स बार बार कह रहे थे कि 2.5 फ्रंट से खतरा है। उसके बावजूद जहाँ तक यूपीए की सरकार थी 10 साल में, उन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया। पाकिस्तान या चाइना के खिलाफ फौजों की किसी प्रकार की कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं हुई। बोफर्स के बाद भी कोई नया सिस्टम इंडक्ट नहीं हुआ। और उनका कहना था और यह मानना था कि वो चाइना को डिप्लोमेटिकली कंट्रोल कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी भूल थी और बड़ी गलती थी। मौजूदा सरकार ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बाय ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से डेवलप किया है। पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ नई टनल बनाई है, नई सड़कें बनाई हैं ताकि मूवमेंट ऑफ ट्रुप्स वगैरह जो है तेज़ी से हो सके। दूसरा, तीनों सेनाओं को बहुत मजबूती दी है थ्रू इंडक्शन ऑफ फोर्स मल्टीप्लायर्स, नए प्रकार के हेलीकॉप्टर, नए प्रकार के हवाई जहाज, नए प्रकार के मिसाइलें। तो चलिए, तमाम मेहमान हमारे साथ बने। उदित राज जी, एक छोटा सा कमेंट सर मैं आपसे चाहूंगी। एलएसी से एलओसी तक क्या हो रहा है, क्या सरकार छुपा रही है? प्रिया जी, फिर आप 3 लोगों के तरफ है, उन्हीं का डिबेट करा दीजिए। मैं डिबेट छोड़ता हूँ चूंकि सर आपसे यही तो सवाल पूछ रही हूँ। सबसे पहले मैंने आपसे पूछा है, राहुल गांधी के बाइट को सुनवा दिया मैंने, रिएक्शंस क्या है वो सुनवाया। भैया बात है कि 3 आदमी एक तरफ वो समय ले गए। सर जवाब है तो जवाब दे दीजिए। उदित राज जी, जवाब है तो जवाब दे दीजिए। सरकार क्या छुपा रही है सर? सरकार क्या छुपा रही है सर? एलएसी पर क्या हो रहा है, एलओसी पर क्या हो रहा है? अब एक है, उन्होंने कहा कि चाइना की हिम्मत नहीं है, हम तैयार हैं। तो भाई गलवान में पहले हमने हमला किया था कि चाइना ने हमला किया था? तो जब और 20 हमारे सैनिक हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है सर, हिंदुस्तान कभी किसी पे आक्रमण नहीं करता। अगर कोई आक्रमण करता है तो हिंदुस्तान उसको फिर छोड़ता भी नहीं है। तो 1-4 आप हो गए, मुझे बात ही नहीं कर रहे। आपका काम ये नहीं होना है। आप कह रहे हैं तो मैं याद दिला रही हूँ सर, हम उस देश के नागरिक हैं। अभी ये कह रहे हैं ना, जो हम आगे बढ़ के कभी भी किसी देश पे हमला नहीं करते हैं। और सुन लीजिए ना सर, फिर अगर जवाब है तो दे दीजिए उदित जी। ठीक है, राकेश जी का मैं रुख कर लेती हूँ। ठीक है राकेश जी, जवाब दीजिए। आप लोग कुछ छुपा रहे हैं, एलएसी से एलओसी तक क्या स्थिति है? एक कॉमेंट चाहूंगी। ठीक है, नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि उदित राज जी यूपीएससी कैसे क्लियर कर गए। यूपीएससी क्लियर कर लेने वाला व्यक्ति इस प्रकार की बातें करेगा, बचकाने तर्क करेगा? राहुल गांधी के बचकाने तर्क तो समझ में आते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के पास सलाहकार भी उसी प्रकार के हैं और इसी प्रकार की बचकानी बातें करते हैं। लेकिन उदित राज तो यूपीएससी क्लियर करके आए थे। एलएसी पर सब कुछ ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त कर रहा हूं जी न्यूज के दर्शकों को कि भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित है। भारत की जो सेना बल है उन पर पूरी तरह से विश्वास रखिए। और आज भारत उस अवस्था में है, मैं उदाहरण देकर बता रहा हूं कि अभिनंदन को जब पाकिस्तान ने अपने कब्जे में लिया था, पूरी दुनिया भर में हड़कंप हुआ था कि भारत कुछ बड़ा कर सकता है, और किस तरह से अभिनंदन को 24 घंटे के भीतर वापस लेकर के भारत की सीमा में लाना पड़ा। ठीक है, एसपी सिन्हा जी, एक छोटा सा कमेंट सर, मेरे पास वक्त इतना ही था। एसपी सिन्हा जी सर, आपका कमेंट चाहूंगी। कांग्रेस ये कहती है कि चीन पाकिस्तान मिलकर के हमला कर सकते हैं और करेंगे। राहुल गांधी जो प्रिडिक्ट करते आए हैं, कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि वो कभी प्रिडिक्शन उनका गलत ही नहीं हुआ। हम पूरी तरीके से तैयार है, हमारी सेना तैयार है हर मोर्चे पर एक साथ मुकाबला करने के लिए। देखिए प्रिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने कहा था कि यदि कांग्रेस सत्ता में रहेगी तो आ जाएगी तो 15 मिनट में चीन को वापस फेंक देंगे। तो ये बताया जाए राहुल गांधी जी, 2,85,96,960 मिनट के लिए आप सत्ता में थे।
1962 में 37,240 स्क्वायर किलोमीटर गवाया, 2008 में टिस पैंग नाक गवाया, 2008 में फिर चापजी वैली गवाया, 2009 में एंशियंट जो ट्रेडिंग पॉइंट था दुंग चेली वो गवाया, 2012 में डेमचौक गवाया। चाइना ने कंस्ट्रक्ट किया, सीमेंट कुछ नहीं कर पाया। ईस्टर्न लद्दाख में 640 स्क्वायर किलोमीटर गवाया। और जब चीजों को कांग्रेस पार्टी कभी गिनवाएगी नहीं और कभी राहुल गांधी सामने नहीं रखेंगे। वो ये जरूर कहेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें होने वाली हैं और इसके लिए शायद हम तैयार नहीं हैं। अपने ही क्षमता पे सवाल खड़े करते राहुल गांधी नजर आते हैं, एक बार नहीं कई मर्तबा। बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका भी, एसपी सिन्हा जी आपका भी जुड़ने के लिए। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।